Get ready to solve the numericals related to the mirror formula today. Okay, so I'm having some numericals here written on the board here. So let me read the first numerical here. An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of image. तो what is this? एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर से क्या कहा, देखो एक कॉन्वेक्स मिरर हम बना लेते हैं, क्या है ना। एक कॉन्वेक्स मिरर से, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बताइए साहब। सॉरी, ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है भाई। सपोज ये हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया जिसकी बाहर की साइड आपने पॉलिश करी है ना। अंदर की साइड, सॉरी, बाहर की साइड पॉलिश्ड होती है, इसमें अंदर की साइड पॉलिश्ड होती है भाई। बड़ी क्यों हो रही है। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अंदर की साइड पॉलिश्ड है, ये आपका पोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जरा देखो आप क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर 10 सेंटीमीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया भाई, रख लो। ये 10 सेंटीमीटर दूर, सपोज यहाँ पर कहीं आपने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर आपने कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। यानी ये डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस यानी पोल से ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 10। तो ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जहाँ पर रखते हैं हम, इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे ना। ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम, यू से। किससे डिनोट करेंगे, यू से। तो यू कितना दिया है आपको इसमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो 10 सेंटीमीटर यू रखेंगे। लेकिन आपको साइन कन्वेंशन पता है ना, मैंने ये को डिस्टेंस यहाँ पर पोल से मेजर करी है, ये यहाँ को डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ। लाइट इधर को चलती है, आप डिस्टेंस इधर को मेजर कर रहे हैं पोल से, तो ये यू किस में आएगा आपका, नेगेटिव लेंगे, तो इट विल बी -10। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ओके नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट में आपको दिया देखो, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपको पता है, नहीं है तो देख लो। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव मिरर की नेगेटिव लेंगे। सो हेयर वी आर डूइंग कॉन्वेक्स मिरर, सो वी आर हैविंग द फोकल लेंथ हेयर 15 सेंटीमीटर, सो इट विल बी प्लस। ओके, तो ये आपका दे दिया आपको एफ प्लस का 15 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, अब आपको कहना है फाइंड द पोजिशन एंड नेचर। पोजिशन का मतलब क्या होता है, इमेज कहाँ बन रही है, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है। पोजिशन का मतलब आपको वी निकालना है। क्या निकालना है, वी निकालना है। पोजिशन का मतलब आपको वी निकालना है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है, रियल है ना, वर्चुअल है, कैसी इमेज है वो आपको बताना है। वो कहलाता है सारा नेचर ऑफ इमेज। क्या कहलाएगा आपका, नेचर ऑफ इमेज में आएगा। तो सबसे पहले हम पोजीशन निकालते हैं, मीन्स वी निकालते हैं, इमेज डिस्टेंस निकालते हैं किससे, मिरर फॉर्मूला से। ओके, सो लेट्स सी using the mirror formula. Write here mirror formula, 1 upon f equals to 1 upon क्या होता है, 1 upon v plus 1 upon u. Now put the values. तो जाएगा 1 upon f कितना दिया है 15 is equals to 1 by v प्लस 1 by u। u आपका -10 है तो ये प्लस आपका माइनस बन जाएगा, -1/10 हो जाएगा। क्योंकि आपका देखो u -10 है ना, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा इससे। ठीक है डियर, वेरी गुड। आपको 1/v की वैल्यू चाहिए तो 1/v को यहीं रहने देंगे आप, 1/v को यहीं रहने दो। ये इस -1/10 को इधर ले जाओ तो प्लस में आ जाएगा। तो इट विल बी 1/15 प्लस 1/10। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप। तो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 15 एंड 10, 30। वेरी गुड, 30 एलसीएम हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड करो, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 हो जाएगा। ओके, एंड हेयर 10 3 जा 30, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो, 3 1 जा 3, सो इट इज़ कितना हो जाएगा 5/30। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 5/30 आ रही है। लिखते भी रहो, आई एम गोइंग टू इरेज दिस ऑल्सो। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 5/30। लेट मी इरेज दिस ऑल एंड लेट मी राइट इट हेयर। तो आपका आ गया 1/v इज इक्वल टू 5/30। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप वैसे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये आपका आ गया 1/6। ये आपकी आ गई 1/v की वैल्यू।
तो v की आपको तो v चाहिए, तो उल्टा करो, v को ऊपर ले जाओ, यानी v/1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6/1, समझे। तो v/1 मीन्स v इज इक्वल टू 6/1 मीन्स 6। तो आपकी इमेज बन गई, इमेज क्या आ रही है आपकी 6 सेंटीमीटर पे आ रही है। कहाँ पर आ रही है, ये आपका आ गया पोजीशन ऑफ इमेज बन गया, 6 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, ठीक है। अब देखो v किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, अरे प्लस में ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब एक चीज़ और बताऊंगा, ये तो आपका पहला आंसर निकल गया, पोजीशन ऑफ इमेज निकल गई, इमेज डिस्टेंस निकल गई, ओके। दूसरा आपको नेचर ऑफ इमेज निकालना है। सो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में देखो आप पहले, इसमें 2-3 चीज़ें मैं निकाल लेता हूँ। नेचर ऑफ इमेज, राइट हेयर, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज अगर आप निकालें तो सबसे पहले देखो बच्चों v पॉजिटिव आ रहा है, तो v पॉजिटिव आता है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने बताया था v इज कमिंग पॉजिटिव देन इमेज इज व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही, सीधी इमेज बन रही है। v इज पॉजिटिव सो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आप कहेंगे नंबर वन, ये नेचर में लिख रहे हैं आप, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ठीक है। इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गई, ठीक हो गया। दूसरा आपको नेचर में पता करना होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब समझे, कितना गुना बड़ी है इमेज, कितना छोटी इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनी है या छोटी इमेज बनी है, वो हम मैग्निफिकेशन से पता करेंगे। सो इसका मतलब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, एम निकालना है। क्या निकालना है, एम। तो एम के लिए मैंने बच्चों आपको फॉर्मूला बताया था, एक तो बताया था मैंने हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी नहीं है, तो इसको फॉर्मूला को तो यूज़ नहीं करेंगे हम। तो वन मोर फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू एंड दैट वाज m इज इक्वल्स टू माइनस v/u। अगर आपको पता है, आई हैव टोल्ड इट हेयर, m इज इक्वल टू माइनस v/u, ओके। m इज इक्वल्स टू माइनस v/u, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपने लिख दिया होगा, ऊपर का मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, करूँ ना करूँ, कर देते हैं, क्या दिक्कत नहीं करते रहने दो। तो m इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस v/u, माइनस v आपका कितना आया है, साइन के साथ लिखना है, ध्यान रखना। v आपका आया है +6, तो +6 ही लिखेंगे, ये लिखा आपने +6 यहाँ पे प्लस। अगर ये माइनस में आया होता तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता, ध्यान रखना, ठीक है। ये v आ गया, v/u, u कितना है आपका, u आपका दिया है -10, तो u आपका हो गया -10, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, कैंसिल इच इधर। तो m इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, इसको सिंप्लीफाई भी कर दो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 3/5 डिवाइड करोगे तो 0.6 आ रहा है। अब आपको पता है 0.6 क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ये वैल्यू 1 से छोटी है भाई साहब। अगर मैंने बताया वैल्यू 1 से छोटी है, वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज क्या बनेगी, क्या बनेगी, 1 से छोटी आ रही है वैल्यू, इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। तो नंबर 1 में आपने इमेज इज वर्चुअल लिखा था, नंबर 2 में करोगे, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है आपकी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको नेचर में लिखनी होती है, समझ गए आप, इमेज कैसी बन रही है, ठीक है ना। तो दिस वॉज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज r is equals to 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of image. सेम है, नेचर मैंने आपको बता दिया, नेचर में तो वही है ना, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वो नेचर होगा। साइज का मतलब वही मैग्निफिकेशन, ऊपर में हमने नेचर में ही साइज भी लिख लिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पर साइज का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन। पोजीशन का मतलब क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस, यानी v निकालना है। नेचर में आपको वर्चुअल है या रियल है वो बताना है, और साइज में आपको उसका मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वही मिरर फॉर्मूला, लेकिन इसमें दिया क्या क्या इसको लिखो। देखो कॉन्वेक्स मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल है, कोई गाड़ी है, तो उसका पीछे का हिस्सा देखने के लिए आपको उसमें एक यूज़ किया जाता है मिरर, आपने साइड मिरर देखा होगा, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ओके। हैज़ r इक्वल्स टू 3 मीटर, इसमें r दिया है, f नहीं दिया है,
आर दिया है, तो आर क्या होता है, एफ क्या होता है, आर का आधा होता है। आई हैव टोल्ड इट अर्लियर देयर, एफ क्या होता है आपका, आर का आधा होता है। एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, सो यू कैन राइट इट हियर, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, यानी एफ दिया है आपको 3/2। 3/2 पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, सो एफ इज प्लस 3/2, एफ इज प्लस 3/2। लेट मी इरेज दिस ऑल, let me erase this all, f is equals to plus 3/2, okay, f is plus 3/2, let me write it here, f जो दिया आपको plus 3/2, this is f। next क्या क्या दिया है, if a bus is located at 5 meter from this mirror, अब बस मिरर से कितनी दूर है, यहाँ पर सपोज मिरर है आपका, ये मिरर लगाया, बस यहाँ पर है 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, बताओ। सपोज ये आपका मिरर है, बस आ रही है यहाँ पर, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, ये मिरर बनाएगा इसकी इमेज, है ना। तो डिस्टेंस आप पोल से मेजर करेंगे उल्टा, बस यहाँ पर है ना, तो पोल से इधर को डिस्टेंस मेजर करें, लाइट तो इधर को चलती है, तो मिरर से उल्टा डिस्टेंस, पोल से इधर को आएंगे, तो बस यहाँ पर है, तो बस की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो 5 मीटर यानी किस में लेंगे इसको, आप यहाँ से डिस्टेंस इधर को मेजर करें तो नेगेटिव में लेंगे, तो यू है, बस की डिस्टेंस दी है ना, तो यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यू आपको माइनस का 5 मीटर दिया, यू इज -5 मीटर, ओके डियर। नेक्स्ट आपको दिया है, अच्छा पोजीशन निकालना है, पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं इसकी, मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f की जगह 3/2 रखेंगे, यानी 3/2 हो जाएगा, 1/3/2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/5, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस है, यू आपका -5 है, तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ से इस -5 को इधर लाएंगे, पहले इस 2 को ऊपर जाएगा, देखो ये 2 यहाँ नीचे है ना 3/2 का, ये 2 टी ऊपर जाएगा, तो इट विल बी 2/3, इट विल बी 2/3, ओके डियर। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लो मैं 1/v इक्वल्स टू, इसको यहाँ प्लस में ले जाएंगे, ये तो 2/3 हो गया, इसको प्लस में ले जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी 2/3 प्लस 1/5, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जरा बच्चों, कितनी हो जाएगी, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है, मल्टीप्लाई करो 3 से 5, 15, 3 5 जा 15 और 5 बार जा रहा है, 3 5 जा 15, 5 बार जा रहा है, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस दिस इज 10, हाँ या, एंड हियर 5 से करो 5 3 जा 15, 3 टाइम जा रहा है 3 से ऊपर, 3 1 जा 3, सो इट विल बी 13/15, 1/v इज इक्वल्स टू 13/15, क्लियर है क्या, चेक कर लो इसको, 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, 5 3 5 जा 5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा 3, इट विल बी 13/15, 13/15। सो आपको ये तो आपको 1/v की वैल्यू दी है, तो उल्टा करना पड़ेगा, v/1, यानी उल्टा करोगे तो v/1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15/13, तो v/1 मीन्स v कितना हो जाएगा आपका 15/13 हो जाएगा, ठीक है। तो v आपका हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 15/13, कितना हो जाएगा 15/13, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं भी 15/13, 15/13, तो v आपका आ गया 15/13। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, इसी पे यहीं पर भी छोड़ सकते हैं इसको आप। ये आपका इमेज डिस्टेंस है, यानी इमेज इतनी दूर बन रही है, 15/13 सेंटीमीटर दूर बन रही है मिरर से। कहाँ बन रही है, पॉजिटिव आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, तो आप दिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड 2 पार्ट है ना क्वेश्चन के आपका, एक तो पोजीशन निकाल लिया, दूसरा आपको नेचर निकालना है, नेचर ऑफ इमेज, क्या लिखेंगे आप, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में क्या है, कैसी इमेज बन रही है, देखो बच्चों v पॉजिटिव आ रहा है, तो v पॉजिटिव कब आता है, जब इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आप लिखोगे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी, यानी सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। ये तो नेचर ऑफ इमेज। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसमें, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड साइज ऑफ इमेज, साइज मीन्स मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना है, ओके। ये तो नेचर में आपने लिख लिया, नाउ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालो अब आप, मैग्निफिकेशन दैट इज m, साइज यहाँ पर लिख लो हेडिंग साइज ऑफ इमेज, तो इसके लिए आप m निकालेंगे, m इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है,
हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी नहीं है। दूसरा वाला फॉर्मूला माइनस वी बाई यू, इसको यूज करेंगे। तो आप देखो एम इज इक्वल्स टू क्या क्या दिया है, माइनस वी कितना है आपका, वी आपका है 15/13, तो इसको लिखोगे 15/13। ओके ओके, बाई यू आपका कितना है -5 है, तो यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये 15/13 नीचे आ जाएगा ना, तो यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यू आपका -5 है, तो -5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गई ना बातें, आनी चाहिए आनी चाहिए। हाँ ओके, अब देखो ये माइनस दिस माइनस एंड दिस माइनस विल कैंसिल ईच अदर, इट विल बिकम प्लस, है ना। तो यहाँ से 5 से 15 को भी काटो, 5 3 जा 15, सो एम इज कमिंग 3/13 प्लस मारा है। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, फिर 13 2 जा 26, 2 टाइम 0.2 समथिंग आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यू भी क्या है आपकी 1 से छोटी है, लेस देन 1 है ये वैल्यू। तो अगर m आपका लेस देन 1 आ रहा है तो आप साइज ऑफ इमेज यानी कैसी इमेज बन रही है, एनलार्ज बन रही है, डिमिनिस्ड बन रही है, आंसर इज डिमिनिस्ड, 1 से छोटी आ रही है वैल्यू भाई, है ना। तो साइज ऑफ इमेज में क्या लिखोगे, डिमिनिस्ड इमेज, क्या लिखोगे लास्ट में, इमेज इज डिमिनिस्ड। तो साइज ऑफ इमेज में आप लिखोगे डिमिनिस्ड इमेज, डिमिनिस्ड इमेज। इस सीरियल भाई नीचे को लिखते जाना, ठीक है ना, हाँ लास्ट में लिखना, मतलब इसको यहाँ नीचे यहाँ पर लिखना लास्ट लाइन में, डिमिनिस्ड इमेज। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज लोकेटेड, इमेज लोकेटेड, इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनी है, यानी वी निकालना है, वी निकालना है। तो दिया क्या क्या है, कुछ नहीं दिया होगा, नहीं बहुत कुछ दिया है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इमेज, एम मैग्नीफाइड, एम आपको 3 दिया है, 3 times, बहुत बड़ी बात दे दी। रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज कब बनेगी, जब एम क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, बताया था हमने, एम जब नेगेटिव होता है तभी आपका रियल इमेज बनती है। तो एम आपको दिया है -3, तो आप सीधे सीधे आप यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेट वे यू कैन यूज हेयर फॉर्मूला, एम इज गिवन हेयर -3। ओके वेरी गुड। नाउ अब क्या है आगे भाई, बहुत कुछ है, क्या है देखो, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट भाई साहब मिरर ये रखा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे तो नेगेटिव तो रहेंगे, तो यू आपको -10 दिया है, यू कितना दिया है आपको, यू आपको -10। तो आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है, वेयर इज इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनी है, वी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला तो यूज़ नहीं करोगे यहाँ पे आप, यहाँ पर हम केवल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्निफिकेशन वाला, एम इज इक्वल्स टू -v/u वाला करेंगे, यहाँ से आपका v आ जाएगा, हमें तो v निकालना है। यस, दिस इज -3 दिया है हम आपको, -v/u कितना दिया है आपको -10, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 यहाँ पर का सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधे हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर कहाँ बन रही है, देखो इमेज भी यहीं बनेगी आपकी, इधर नहीं बनेगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को यहीं को मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहीं को मेजर करेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज दूर बन रही है, 30 सेंटीमीटर यहाँ बन रही है, लेकिन ये भी क्या बनेगी, एक ही साइड बन रही है, दोनों नेगेटिव आ रही है ना आपका वी आपका नेगेटिव आ रहा है भाई साहब, वी नेगेटिव आ रहा है तो इमेज भी उसी साइड बनेगी जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो वी आपका -30 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। ठीक है डियर, तो ये आपको निकालना था। लास्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज दिया है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 7 सेंटीमीटर, लिख लो लिख लो लिख लो सीधे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हैज बीन गिवन हियर। ओके नेक्स्ट, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा है, तो यानी यहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे तो -27 आएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया है -27, सीधे रखो सीधे रखो, u इज -27, सीधे वैल्यू रखते जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके वेरी ओके, नाउ
ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो एफ इज -18। मजा आ रहा है ना, एफ इज -18। वेरी गुड, ओके 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 ओके। वट एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी मिरर से कितनी डिस्टेंस पर, यहाँ को या यहाँ को स्क्रीन हम लगाएं जहाँ पर हमारी इमेज बने, तो इसका मतलब आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है। एट व्हाट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी व्यू निकालना है, केवल व्यू निकालना है। और लास्ट में फाइंड साइज भी निकालना है, यानी एम भी निकाल देना है, नेचर भी निकालना है, रियल और इन्वर्टेड कैसी बन, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, ठीक है। तो वैल्यू भी निकालते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इट इम्प्लाइज 1/f की वैल्यू आपको दिया है, सॉरी सर, गिवन हियर हाउ मच इट इज, वैल्यू ऑफ f -18 इज इक्वल्स टू 1/v। u की वैल्यू आपको -27, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -27 हो जाएगा सर, ठीक है। अभी -27 को इधर लाओगे आपको 1/v की वैल्यू चाहिए, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/27 यहाँ प्लस में आ जाएगा, है ना। तो 1/v इक्वल टू 1/27 प्लस में हो गया, -1/18 यही रहेगा आपका, -1/18। अब आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। व्हाट इज द एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम, तो आपका हो जाएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम ऑफ 27 एंड 18 54 होता है, आई थिंक होता है ना, होता है यार, क्या करें, होता है। तो 27 से डिवाइड करोगे 54 को, पहले कितनी बार जाता है, 27 2 जा 54 होता है, 2 टाइम जा रहा है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ओके, माइनस। अब 18 से करो, 18 3 जा, एंड 3 1 जा 3 हो जाएगा ऊपर। सो आपका क्या आ रहा है आंसर, लेट मी रिमूव दिस ऑल डियर, लेट मी रिमूव दिस ऑल डियर, लिखते जाओ आप लोग, ओके, सीधे नीचे को लिखते जाना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके ओके। तो यहाँ से आपका 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके माइनस आता है, -1/54। अब उल्टा करना पड़ेगा, v/1 यानी v इक्वल्स टू, ये भी उल्टा हो जाएगा -54/1 यानी 54। तो आपका इमेज कहाँ पर बननी है, -54 सेंटीमीटर बननी है। आप देखो v नेगेटिव आ रहा है, मैंने बताया था v जब नेगेटिव आता है तो इमेज क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है बताओ, v जब नेगेटिव आता है, इफ v इज नेगेटिव इज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज आपकी क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप नेचर ऑफ द इमेज में लिख लोगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, v आपका आया है -54, बाकी मैं सब इसको इरेज कर देता हूँ सर। तो नेचर ऑफ इमेज आपका आ जाएगा, नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा आपका, नेचर में लिखोगे, नेचर में लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, मीन्स उल्टी इमेज बनेगी, ये इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज़ और पूछ रहा था आपको, आपने नेचर तो लिख लिया, अब साइज भी पूछ रहा है, साइज। तो साइज में आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला। नाउ साइज, साइज ऑफ इमेज, तो m इज इक्वल्स टू -v/u, सीधे फॉर्मूला पुट करो, m की वैल्यू आपको निकालनी है, m इज -v कितना आया आपका, माइनस में आया है -54, देखो v आपका -54 आया है, देखो यहाँ पर माइनस का साइन के साथ लिखना पड़ा, माइनस का 54, ये ब्रैकेट में लिख लो, डिवाइडेड बाई u, u आपका -27 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दोनों माइनस में आ गए, क्या होगा, क्या होगा, ये देखो, ये एक माइनस से एक माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो प्लस बन जाएगा, तो आंसर तो माइनस में ही आना है ना, आना नहीं आना है, यस। तो इट इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस का 54/27, क्योंकि ये माइनस प्लस बन गया, ठीक है, कट गए। तो आंसर कितना आएगा, m इज इक्वल्स टू, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू 27 2 जा 54, माइनस का 2 आ रहा है। तो देखो आप बच्चों, बहुत तगड़ा खेल हो रहा है। m क्या आ रहा है मुझे बताओ, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, अभी कहना सर ये तो माइनस में आ रहा है, लेस देन 1 है, ऐसा नहीं होता है सर, केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, आप साइन वाइन को नहीं देखेंगे, आप 2 देखेंगे, 2 आपको पता है 2 क्या है आपका, 1 से बड़ा है ना, दिस इज ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इमेज क्या बनेगी, m की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई है, तो इमेज क्या बनेगी आपकी, एनलार्ज्ड इमेज, क्या बनेगी, एनलार्ज। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो हम स्ट्रेट वे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एट द लास्ट यहाँ पर सबसे नीचे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड इमेज, क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। सो दीज वर द क्वेश्चंस related to the mirror formula
and then the next lecture I will tell you, and we will go through the lenses now. Okay, mirror is finished. Okay, all the numericals, all types of numericals I have told you here, and go through the book and do some other to practice the mirror formula. Okay, stay tuned, keep watching. Thank you.